वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एसिंक अवेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो हम लोगों ने प्रोमिसेस पढ़े थे, उसमें अगेन डॉट देन जिस तरह कॉल बैक हेल में डिफरेंट मेथड्स हम वन बाय वन कॉल करते थे और उससे जो रिज़ल्ट आता था वो दूसरे को पास करते थे। सो बेसिकली उस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने के लिए हमारे पास प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस हुए, बट प्रोमिसेस में अगेन हमारे पास इस तरह डॉट देन और डॉट कैच इस तरह मेथड, तो इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास एसिंक अवेट आए, और एसिंक अवेट की अगर हम बात करें कि ये क्या चीज़ है, सो बेसिकली इट मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। एसिंक जिस फंक्शन के पहले आप लिखते हो, सो जावास्क्रिप्ट V8 इंजन या जो भी जावास्क्रिप्ट का इंजन है, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह हुई है कि बेसिकली वो फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा जैसे ही आप उसके सामने एसिंक लिख देते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिंक और यहाँ पे फंक्शन जो कि नॉर्मल फंक्शन होगा टेस्ट, और यहाँ पे मैं कोई चीज़ रिटर्न करता हूँ जिस तरह पहले की थी फंक्शन के केस में। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ कि कंसोल डॉट लॉग और टेस्ट को मैं कॉल करूँगा, तो बेसिकली आपके पास रिज़ल्ट यहाँ पे क्या होगा, प्रॉमिस हेलो फुलफिल्ड है, यानी पेंडिंग थी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फुलफिल्ड हो गई और हेलो हमारे पास प्रिंट हुआ, बट इट्स अ प्रॉमिस। और अगर ये मैं हटाऊँ तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू। सो ये यहाँ पर हेलो प्रिंट कर रहा है। सो एसिंक जिस भी फंक्शन के सामने आप लिखोगे, इट विल मेक दैट फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। ओके, और इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह आ सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। अवेट जो है passes the code inside an async function until the promise finishes। await उस फंक्शन या उस कोड के सामने लिखा जाता है जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब अगर यहाँ पे मैं async लिखूँ और ये वाला async जो है ये कहीं पे भी मैं यूज़ करूँ ये टेस्ट फंक्शन, तो इसके सामने मैं await लिख सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। एनीथिंग दैट इज़ रिटर्निंग अ प्रॉमिस, उसके सामने हम await लिख सकते हैं। और इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो बेसिकली हमारे पास लेट्स सपोज एक सिटी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, जो भी है। सो उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही होती है, ओवरऑल गाड़ियाँ सारा कुछ रोड्स कुछ भी ब्लॉक नहीं होता। उसकी एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की तरह लेते हैं। और दूसरा हमारे पास एक स्पेसिफिक सिग्नल होता है जो कि रेड हो जाता है कुछ टाइम के लिए और वो बंद हो जाता है। सो बेसिकली वो सिग्नल जो है वो अवेट है, वो तब तक वेट करेगा जब तक वो सिग्नल खुलेगा नहीं। सो बेसिकली पेंडिंग स्टेट में होता है। तो अवेट इसी तरह होता है कि उस प्रॉमिस के रिज़ॉल्व होने का टाइम लेता है, और जैसे ही वो रिज़ॉल्व हो जाता है वो उस प्रॉमिस से वैल्यू निकालता है। सो बेसिकली वो मज़ीद फिर प्रॉमिस नहीं रहता। अब ये तो हो गई हमारे पास ये, इसके अलावा ये कौन कौन से रूल्स इस पे फिट होते हैं। अवेट ओनली वर्क्स इनसाइड एन एसिंक फंक्शन। अवेट को आप जो हम ये वाले मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं या ये वाला जो जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करते हैं या ये वाला जो कंपाइलर यूज़ करते हैं, इसमें अवेट की डिज़ाइनिंग ऐसे हुई है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस एसिंक फंक्शन के इस ब्लॉक के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी और आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है टेस्ट जो कि हमारे साथ प्रॉमिस रिटर्न करता है, एसिंक फंक्शन है। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगा जो कि एसिंक फंक्शन होगा, क्योंकि एसिंक ही होना चाहिए, एसिंक फंक्शन। और इसका मैं जस्ट रन नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे टेस्ट मैं कॉल कर सकता हूँ। और ये देखिए मुझे एरर कुछ भी नहीं दे रहा, हालांकि अगर इसका इफेक्ट ना होता, ये प्रॉमिस रिटर्न ना करता टेस्ट, तो ये मुझे एरर देता। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा डेटा को। और अगर मैं नीचे जाऊँ और इसकी जगह में रन को कॉल करूँ, सो बेसिकली मुझे वो जो प्रॉमिस का डेटा था वो यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगेन एक प्रॉमिस है, बट ओके, सो बेसिकली हमारे पास एसिंक फंक्शन हमेशा प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। हम यहाँ पे रन को कॉल कर रहे हैं तो ये रिटर्न डेटा कर रहा है, ये अगेन एक प्रॉमिस है। बट इस टेस्ट से ये भी एक एसिंक फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है। ये मेरे साथ प्रॉमिस रिटर्न नहीं करना चाहिए अगर मैं डेटा को डिस्प्ले करना चाहूँ। सो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और ये आप देखें यहाँ पे प्रॉमिस है जो मैंने कॉल की है और नीचे हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ है। सो बेसिकली हमारे पास इस तरह वर्क करते हैं एसिंक अवेट। ये जस्ट बेसिक सिंटेक्स है। एसिंक फंक्शंस आप तब यूज़ करते हो जब आप नहीं चाहते कि ये वाला कोड ब्लॉक हो और ये नहीं जावास्क्रिप्ट चलती रहे, बट हमारा ये स्पेसिफिक फंक्शंस है, इससे जो डेटा आता है और वो उस पर मैं डिपेंडेंट हूँ बेसिकली। सो वो डेटा आप गेट करके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अवेट टेस्ट, इससे जो डेटा आएगा वो आप नीचे यूज़ कर सकते हो। और ये अवेट तब तक इस टेस्ट को पास करेगा जब तक उससे वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ या रिजेक्ट नहीं हुआ हो।
सो बेसिकली ये हमारे पास एसिंक अवेट इस तरह यूज़ होते हैं। दूसरा, मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप एसिंक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह अवेट अगर आप बाहर यूज़ करोगे, लेट्स सपोज अवेट यहाँ पर प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व यहाँ पर टू, और लेट्स सपोज इसका रिज़ल्ट मैं किसी के अंदर स्टोर करता हूँ, कुछ भी वेरिएबल का नाम दूँ, const num, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे num। सो बेसिकली ये वर्क करेगा, और इसका रीज़न क्या है, ये वर्क कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने index.html के अंदर ये टाइप क्या किया है, मॉड्यूल किया है। अगर मैं इसको हटा दूँ, सो बेसिकली हमारे पास अनकट अवेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शंस इन द टॉप लेवल बॉडीज़ ऑफ मॉड्यूल्स, ये साफ लिखा हुआ है। अब मॉड्यूल यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप मॉड्यूल, तो मॉड्यूल के अंदर वो टॉप लेवल पे आपके लिए एक्सेसिबल होते हैं, और दैट्स वाई ये प्रॉमिस रिजॉल्व होके हमारे पास वो जो वैल्यू थी वो प्रॉमिस रिटर्न नहीं हुआ, हालांकि ये प्रॉमिस है, उसने उससे वैल्यू गेट की जो टू थी। हम डॉट देन डॉट कैच और उससे बच गए कि वो जो हमारे पास एक मैसी कोड होता था उससे हम बच गए एक तरह का। सो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह होता है, और ये क्यों इस तरह होता है कि टॉप लेवल अवेट वर्क्स ओनली इन ईएस मॉड्यूल्स। ठीक है, स्क्रिप्ट के जितने भी मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट थे उसमें हमारे पास अवेट टॉप लेवल पे वर्क करता है, बिकॉज मॉड्यूल लोड एसिंक्रोनसली। और दूसरे जो है इसको डिटेल से देखेंगे कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब लिखते हैं और ईएस मॉड्यूल्स है उसमें क्या डिफरेंस है, नोड.जेएस में रिक्वायर उसके लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये एक अलग टॉपिक है। अब यहाँ पे इसको करते हैं हम कमेंट, या इसको ख़त्म करते हैं बेसिकली, और यहाँ पर एपीआई कॉल्स पे आ जाते हैं कि लेट सपोज हमने पहले एक मेथड पढ़ा था, यहाँ पे वैसे ही कर देता हूँ प्रोमिसेस के थ्रू, क्योंकि प्रोमिसेस हमने पढ़े थे। सो फैच एक प्रोमिस रिटर्न करता है, और यहाँ पे मैंने एक यूआरएल पेस्ट किया था टू डूज़ को गेट करने के लिए। सो लेट सपोज मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक यूआरएल एक्सपेक्ट करता है, और यहाँ पर इस पे अब डॉट देन आपकी अवेलेबल है, जो भी प्रॉमिस होगा उस पे आपको दो मेथड्स मिलेगी, डॉट देन डॉट कैच। कैच में आपके जो एरर्स होते हैं और एक फाइनली होता है। कैच में आपके रिजेक्टेड जो फंक्शंस है उसके अंदर जो चीज़ आती है वो आप गेट करते हो, और डॉट देन में आप जो रिजॉल्व वाली चीज़ होती है वो गेट करते हो। तो लेट सपोज अगर सर्वर में कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो लेट सपोज यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब रिस्पॉन्स एक प्रॉमिस है, ठीक है, प्रॉमिस नहीं है, मतलब इससे हम इसको अगर हम ये रिजॉल्व हो चुका है, यानी जो प्रॉमिस था उससे जो रिज़ल्ट आया है वो रिस्पॉन्स है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक मेथड है। ठीक हो गया। अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन पे अगेन हमारे पास यहाँ पे डॉट देन आएगा, इससे जो डेटा आया है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल में जस्ट प्रिंट करा दूंगा कि अगर सर्वर भी ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं सर्वर हिट कर रहा हूँ यहाँ पे टू डूज़ को फैच करने के लिए। ये कि पीआई है, और इससे मैं टू डूज़ गेट कर रहा हूँ थ्रू फैच मेथड, जस्ट फैच का यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक्सियोस यूज़ करेंगे बाद में, बट फैच इतना समझ लें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है यूआरएल में, यानी जो यूआरएल होता है उसको स्ट्रिंग में डाल के ये आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पेंडिंग स्टेट में होता है, या फुलफिल्ड या रिजेक्टेड। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे टू डूज़ फैच हो गए हैं। सो ये तो हमारा जो पिछले वीडियो हम लोग ने देखा था कि प्रोमिस के थ्रू हम ये कर सकते हैं, बट व्हाट इफ़ हम एसिंक अवेट का यूज़ करें और वो देखें कि कितना क्लीनर स्ट्रक्चर है, और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट सेम एग्जांपल के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एसिंक, और यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा फैच टू डूज़, थोड़ा मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट। मैंने पहले भी कहा था कि जो चीज़ आपके पास प्रॉमिस रिटर्न करता है उसके सामने आप अवेट लिख सकते हो उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे फैच मेथड होगा, एग्जैक्टली मैं यही कॉपी करता हूँ, कंट्रोल कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल वी, और इस डेटा के अंदर अवेट ने वो प्रॉमिस रिजॉल्व किया, उससे जो वैल्यू थी, जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास गेट किया, ये रिस्पॉन्स होगा, और ये हमारे पास गेट हुआ है। अब हम डेटा के अंदर रिस्पॉन्स पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन लगाएंगे, बट इट्स अगेन रिटर्निंग अ प्रॉमिस, तो यहाँ पे अवेट, इससे हमारे पास अगेन डेटा आ जाएगा, और यहाँ पे इस फंक्शन से मैं डेटा को
रिटर्न कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज एक मेन मेथड है एसिंक फंक्शन और यहाँ पे मेन है। मेन के अंदर मैं क्या लिखूँगा, कॉन्स्ट टूडूज डेटा, और टूडूज डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन जस्ट मैं सिंपल कॉल करूँगा फेच टूडूज, और ये ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, यानी अवेट अवेट दोनों दफ़ा हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है। इसके अंदर आपको टूडूज मिल जाएंगे इजीली। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, पहले कंसोल डॉट लॉग करना ज़रूरी है क्योंकि अगेन इट्स एसिंक फंक्शन, तो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर टूडूज डेटा। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो कंसोल में मेरे साथ प्रिंट होनी चाहिए, और इसको मैं करता हूँ कमेंट, और अभी देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट मेरे साथ प्रिंट हुआ है या नहीं। सो इट्स अगेन रिटर्निंग अ प्रॉमिस। ओके, सो द रियल रीज़न इज़ ओके, सो ये अगेन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। हमने वेट नहीं लगाया, यहाँ पे वेट लगाते हैं। अब देखते हैं कि डेटा हमारे पास आया है या नहीं। सो इट्स वर्किंग जस्ट विद प्रोमिस। प्रॉमिस के आगे आप लिखोगे प्रॉमिस से वो डेटा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। एसिंक फंक्शन हमने देखा कि वो क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब अगर मैं इसको ही कॉल करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिखूँ फैच टू डूज़, तो ये अगेन मेरे पास एक प्रॉमिस होगा लाइन नंबर 22, और ये प्रॉमिस इसलिए है कि एसिंक फंक्शन है और इससे अवेट के थ्रू मैं ये वाली वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सेम काम आप इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ पे लेट सपोज़ ये रिटर्न कर रहा है डेटा को, प्रोड्यूस डेटा को, और यहाँ पे मेन पे डॉट देन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे डेटा कंसोल डॉट लॉग, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डेटा में देखते हैं कि हमारे साथ क्या चीज़ रिटर्न हुई है। सो बेसिकली लाइन नंबर 28 पे हमारे पास डेटा आ चुका है। सो ये हमारे पास एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रोमिसेस के इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 2017 ES 2017 में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि कॉल बैक हेल जो प्रोड्यूस हो रहा था और फंक्शंस हम बार बार कॉल कर रहे थे। लेट्स सपोज एक यूज़र है तो वो लॉग्ड इन डेटा पे डिपेंडेंट है, तो वो उसके लिए वेट करता था। दूसरा वेरिफिकेशन पे डिपेंडेंट था, तीसरा टोकन पे डिपेंडेंट था, और लास्ट में लॉगिन हो जाता। सो बेसिकली उसके रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ये एक बेटर ऑप्शन आई है, और हम नेक्स्ट वीडियो में कॉल बैक हेल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको प्रोमिसेस और एसिंक का वेट से रिजॉल्व करेंगे कि ये किस तरह करता है। सो बेसिकली हम कुछ इस तरह करेंगे कि लेट्स सपोज फंक्शन मेन, और यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सपोज कॉन्स्ट यहाँ पे है यूज़र हम गेट करेंगे अवेट फैच यूज़र फ्रॉम डीबी। नेक्स्ट हमारे पास होगा कॉन्स्ट वेरीफाइड, और वेरीफाइड हम क्या करेंगे अवेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे इज़ वेरीफाइड, इस तरह कुछ, और इसमें यूज़र आईडी पास करेंगे। सो बेसिकली इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो इसको पास होगा, इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो इसको। सो इट्स मच क्लीनर, और लास्ट में हम जब मेन को कॉल करेंगे तो वो लास्ट में जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करके हम गेट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा क्लीनर स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू जो कॉल बैक हम करते थे एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। सो उसको रिजॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये किस तरह वर्क करता है। टिल देन आप इतना समझे कि एसिंक फंक्शंस हमारे पास कुछ ये रूल्स हैं, टॉप लेवल पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्स में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं कि एसिंक का वेट कैसे वर्क करते हैं और ओवरऑल ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।